बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ नहायत ही आसान टिंडे गोश्त की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और ये नहायत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। और ये टिंडे गोश्त मैं चावलों के साथ तैयार कर रही हूँ जो कि शोरबे वाले होंगे। तो आप भी लाजमी तैयार कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट। टिंडे गोश्त विद राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये टिंडे गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया 700 ग्राम गोश्त मटन का। ये शामिल करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज 2 मीडियम साइज़ के। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर। मेरे पास बस ये एक ही टमाटर था। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपने इसमें 2 से 3 अदर टमाटर शामिल करने हैं। लहसुन का पाउडर मैंने 1 टीस्पून शामिल किया और अदरक का पाउडर हाफ़ टीस्पून शामिल किया है। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो आपने 1 टीस्पून शामिल कर देने हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया और नमक भी यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने धनिया हल्दी पाउडर शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी शामिल कर रही हूँ इसमें मैं 2 गिलास। आप पानी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने इलाके के हिसाब से, जहाँ पे गोश्त जल्दी गल जाता है किसी इलाकों में। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने के बाद इसकी लिड लगाएंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। यहाँ पे इसको हमने मीट को गला लेना है 90% तक। और यहाँ पे हो चुके हैं 8 मिनट रखे हुए मुझे मीट को गलने के लिए। और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। जैसे ही गैस रिलीज़ होती है तो ओपन इसका खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब जो बाकी पानी रह चुका है इसे भी हम ऐसे चम्मच चलाते हुए ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि गोश्त हमारा कितनी हद तक गल चुका है। और ये देखें ये गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी हम इसे अच्छी तरह गला लेंगे। ये देखें हाथ से ज़ोर लगाने से टूट रहा है। अब दोबारा से इसे शामिल कर देंगे दूसरे गोश्त के साथ और जितना भी पानी है उसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल और ऑयल इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप। हाफ़ कप ऑयल शामिल करने के बाद अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। और 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला मिक्स। ऑयल भी देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें गरम मसाला मिक्स शामिल करेंगे और इस गरम मसाले में शामिल है ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें और बादियान का फूल और कड़ी पत्ता। ये इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं दही 1 कप के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही शामिल करने के बाद अब इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए और जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे टिंडे जो कि मैं पहले काट के रख चुकी थी। ये देखें इस तरह इस शेप में मैंने टिंडों को काटा है। अब ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टिंडों को गोश्त के साथ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद और 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे पानी। क्योंकि मैं यहाँ पे शोरबे वाले टिंडे तैयार कर रही हूँ टिंडे गोश्त, तो यहाँ पे मैं पानी इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी।
1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। यहाँ पे 4 गिलास के बराबर। आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मसाले वाले बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करें, और अगर आप शोरबे वाले बना रहे हैं तो फिर आपने 4 गिलास पानी के शामिल करने हैं। यहाँ पे मैंने 4 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और अब 1 बॉयल आने का वेट करते हैं। बॉयल आना शुरू हो चुका है तो अब इसकी लिड बंद करेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। 2 मिनट में टिंडे और जो गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ, और अब गैस रिलीज़ होने का वेट करते हैं और इसके बाद लिड को हटा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त लुक आई है। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि जो टिंडे हैं वो हमारे अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं या नहीं। और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारे टिंडे हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। बस ऐसे टिंडे हमें चाहिए, और जो गोश्त था वो भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब थोड़ी देर के लिए इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि जो शोरबा वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और मैं इसे चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ। दूसरी साइड पे मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब इनको करेंगे, चावलों को स्ट्रेन करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। और टिंडों में मैं शामिल कर रही हूँ धनिया सब्ज़ कटा हुआ, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 मिनट के बाद सर्व करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे टिंडे गोश्त तैयार हुए हैं। अब सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज तैयार हुए हैं हमारे ये टिंडे गोश्त। आप लास्ट में तैयार कीजिएगा। और ये अगर आप शोरबे वाले बना रहे हैं तो आप फिर इनको चावलों के साथ सर्व करें। अगर आप तंदूरी रोटी या सादा रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो उसके साथ भी इनका ज़बरदस्त जायका आता है। लाजमी तैयार कीजिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद।